इस वक्त हम श्री कृष्ण जन्म राधे गली में राधे राधे गोकुल में भी राधे 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 बोलो जोर से बोलो जोर देख के बंदर पहुंच गया। हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सुनीता हिमाचली। आज के ब्लॉग में आपको ले चलूंगी एक ऐसी यात्रा जहां बांके बिहारी का आशीर्वाद और मेरे फौजी साहब का साथ वृंदावन की गलियों से लेकर रमन रीति की उस पवित्र मिट्टी तक। तो आप भी मेरे साथ महसूस कीजिए सुकून भरे सफर को। तो इस वक्त हम पहुंचे भी करनाल के आसपास, जहां पे हम खाना खाने के लिए रुके। तो नाहन से हम चले थे 8 बजे और इस वक्त टाइम हो रहा है 11 बजे। तो यहाँ पे हम डिनर करेंगे। कौन खाना है? और फिर सुबह 4 बजे हम पहुंच गए मथुरा। ऋत्विक की नींद डिस्टर्ब कर लिया आज सुबह सुबह, और हमारी हालत भी कुछ ऐसी हो रही सुबह सुबह। फिर हम यहाँ पे आ गए अपने होटल में, जहाँ पे हमने रहने की व्यवस्था करी थी। तो हम यहाँ पे अपने रूम की चाबियाँ ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे फ्रेश होंगे, फिर जाके निकलेंगे वृंदावन के लिए। ऋत्विक की नींद पूरी नहीं हुई, तो नींद में ही अभी खड़ा। तो यहाँ पे बैग पकड़ के रहा है ऋत्विक। तो हमने अपनी चाबी ली और फिर चले गए अपने रूम। तो यहाँ पे हम अभी आराम नहीं करेंगे, बस हमने यहाँ पे नहाना धोना फ्रेश होना है, क्योंकि हमें सुबह सुबह वृंदावन के दर्शन करने हैं। इस वक्त हम मथुरा में हैं, तो हमने रहने की जो व्यवस्था है वो मथुरा में ही करी है। हम सब जो है 180 लोग हैं, तो हमारी 3 बसेज है। तो यहाँ पे हमने 2 होटल बुक करे हैं और फिर हम यहाँ से जाएंगे अब ऑटो में, क्योंकि बसेस तो यहीं तक है। बसों को हमने यहीं पे रख दिया है आगे के लिए, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बसें अलाउड नहीं है। तो हम यहाँ से ऑटो में या पूरी यात्रा करेंगे। तो यहाँ फ़िलहाल हम चाय पियेंगे। तो सभी के लिए यहाँ पे चाय बना दी है भाई लोगों ने। चाय पीने के बाद सबसे पहले हम दर्शन करेंगे गोविंद देव मंदिर। राधे राधे। तो यहाँ पे हमें ये पंडित जी मिल गए, तो ये हमें पूरे वृंदावन की यात्रा करवाएंगे। तो ये मंदिर है गोविंद देव मंदिर। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण भूतों ने किया। और अब यहाँ से अब हम जाएंगे रंगनाथ मंदिर। तो रंगनाथ मंदिर बहुत ही बड़ा परिसर है। तो पंडित जी हमें घुमा भी रहे हैं, साथ में पूरी हिस्ट्री हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पे सब इकट्ठे हो गए और इनकी जो बातें हैं सभी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। बनाया क्योंकि उनके पास कोई बेटा बेटी नहीं थे। सारी संगत को आ जाए दर्शन के बाद। ये तीनों लोगों के स्वामी भगवान विष्णु जी, भगवान विष्णु जी का यह नाम है रंगनाथ भगवान। भगवान के मुंह के पास में ब्रह्मा जी। कर्मों के अनुसार, जिसके अनुसार हम और आप इस जीवन में आए थे, कुछ लेके आए थे, कुछ लेके जाएंगे।
तो हम यहाँ पे दर्शन भी कर रहे थे, साथ में थोड़ा बहुत वीडियो शूट भी कर रहे थे क्योंकि आप लोगों को दिखाना भी था। तो यहाँ पे है ये कुंड, बहुत बड़ा कुंड है। और उसके बाद हम सब गए यहाँ पे वृद्धाश्रम, जहाँ पे बुजुर्ग माताएं यहाँ पे भजन कीर्तन करती है। और यहाँ से फिर हम गए निधि वन। निधि वन जाने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं। मैंने थोड़ी बहुत ही वीडियो यहाँ पे ली, ज़्यादा वीडियो हम यहाँ पे ले ही नहीं सके, क्यों सांस लेने की भी जगह नहीं हो रही थी भाई। और उसके बाद हम गए यमुना तट पर। तो यमुना तट पर यहाँ पे स्नान करना, आरती करना और साथ में यहाँ पे वोटिंग करनी। तो ऋत्विक को तो वोटिंग दी गई, तो भाई वोटिंग करना तो बहुत ज़रूरी था। तो हमने यहाँ पे ऋत्विक से वोटिंग करवाई। क्या हो गया? कहाँ फंसाया हुआ हाथ है? नहीं, ठंडा है। यमुना तट से फिर हम गए कृष्ण जन्मभूमि में। यहाँ पे अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, बाहर ही फ़ोन जमा करवा दिए थे। तो अंदर का हम आपको कोई भी यहाँ का वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। और शाम को फिर निकल गए हम अपने रूम, और आराम करने के बाद फिर सुबह उठे, बहुत जल्दी उठ के फिर हम हो गए रेडी, क्योंकि अभी हमें बहुत मंदिरों के दर्शन करने को रहे हैं। तो सुबह सुबह जल्दी जाके तभी नंबर पड़ेगा, क्योंकि वृंदावन में आजकल इतनी ज़्यादा भीड़ है कि भी चलने की जगह नहीं। और ये पहुंच गए हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने। और ये देखिए सुबह सुबह भीड़, कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। राधे 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 राधे। चलो चलो। चार से 5 घंटा भीड़ में धक्का मुक्की के बाद तब जाके हमें बांके बिहारी जी के दर्शन हुए। और दर्शन करने के बाद फिर हम लगे थे यहाँ पे थोड़ा सा फ्रूट्स लेने। तो 4 फ्रूट लिए और इसके बाद हम अब जाएंगे डिनर करने। हमारे खाने पीने की जो व्यवस्था है वो मथुरा में ही है। तो हम बैठ के ऑटो में, और रिव्यू को नींद लगी और बच्चे चलते चलते थक जाते हैं। और फिर हमने यहाँ पे लंच किया, और लंच करने के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे रमन रेती, उसके बाद बरसाना, और फिर रात को निकलेंगे हम वापस नाहन की ओर। तंदूरी रोटी। हाँ, ढाबे में खाएंगे अब तो। तो सभी अभी खाना खा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे खाना खाने के लिए भी। तो यहाँ पे भाई लोगों ने बर्तन पैक कर दिए हैं, सब बैठे हैं धूप में, थोड़ा बहुत धूप सेक रहे, और बर्तन अब सारे पैक करके रखेंगे अपनी बस में। और उसके बाद हम निकलेंगे अब रमन रेती के लिए। तो ये हमारी जगदम्बनी बस। रमन रेती लोकेशन। राधे कहाँ? खड़े देखना, आंखों में पड़ जाए उसके।
गोकुल में रमन रेती मंदिर परिसर में हर जगह रेती रेत है। यहाँ जो भी आते हैं बिना रेत में लौटे नहीं जाते। रेत में खेलना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ना बहुत ही शुभ मानी जाती है। श्री कृष्ण यहीं पे अपने सखाओं के साथ इसी मिट्टी में खेला करते थे। तो यहाँ आके सच कहें बहुत ही सुकून मिला। और रिधु को तो ना यहाँ से ले जाना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ पे रेत में खेलने का रिधु को इतना आनंद आ रहा था कि क्या बताऊँ। तो जैसे तैसे रिधु को हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ से ले गए और बाकी सब ना हमारे साथ वाले चले गए थे। और फिर हम भी निकल गए थे, क्योंकि बस यहाँ से थोड़ी दूरी में हमने पार करी थी। और अब हम जा रहे हैं बरसाना के। अब अंधेरा भी होने वाला है। पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। तो ये है बरसाना जाने की सीढ़ियाँ। तो यहाँ पे बहुत ही सारी सीढ़ियाँ हैं चढ़ने की। तो चलिए आपको भी राधा रानी के दर्शन करवाते हैं। इस वक्त आरती का टाइम भी हो रहा है। इस वक्त हम बरसाना राधा रानी के दर्शन करवाते हैं आपको। कहते हैं वृंदावन तो हर कोई घूमने आता है, लेकिन जो बरसाना है ना वहाँ हर कोई नहीं जा पाता। वहाँ वही जाते हैं जिन्हें श्री कृष्ण वहाँ पे ले जाते हैं। तो राधा रानी के दर्शन के बाद फिर हम यहाँ पे निकल गए गोवर्धन की परिक्रमा में। और वृंदावन की यात्रा तभी सफल होती है जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, अदरवाइज हमारी जो यात्रा है अधूरी रहती है। गोवर्धन धाम परिक्रमा के बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे वापस हिमाचल नाहन की ओर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।